मौजूदा भारत की झूठ राजनीति में भला क्या धरा है? क्यों दिमाग खपाया जाए कि कांग्रेस में क्या हो रहा है या भाजपा किस दशा में है? वक्त की अंधी गुफा में जब सर्वत्र अंधकार है, बर्बादी है, तो कांग्रेस में कैसे कुछ अच्छा होगा? जाहिर है कांग्रेस भी वक्त की मारी है। न सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं और न कांग्रेस के पुराने या नए नेताओं के बस में कुछ है। इसलिए कांग्रेस का क्या हो रहा है, वह क्या होगा, इस पर विचार की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या था, क्या हो गया? पार्टी के नामलेवा बड़े नेता हताश मारे मारे घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। यह फालतू बात है। कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रहेगी। साथ में अपना यह तर्क भी है कि सोनिया गांधी जैसा भाग्यवान नेता आजाद भारत के इतिहास में कौन सा दूसरा हुआ। यहाँ मैं भाग्यवान उसे मानता हूँ जो सत्ता के साथ देश को सचमुच बदलने की पुण्यता लिए हुए हो। विदेश में पैदा सोनिया गांधी का 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनना, अपनी कमान में अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया सरकार को हराना और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बना, 10 साल तक भारत भाग्य विधाता रहना, 20 साल लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले रहना, क्या मामूली उपलब्धि है? इतना बड़ा भाग्य आजाद भारत के इतिहास में किस दूसरे नेता का हुआ? फालतू बात है कि नरेंद्र मोदी उनसे बड़े भाग्यवान हैं। कतई नहीं, उल्टा है। अपने भाग्य में नरेंद्र मोदी ने अपनी गलतियों, अपनी सनक, अपने अहंकार, एकला चलो के अपने व्यवहार और राष्ट्र राज्य के लोकतंत्र को कमजोर बनाने का जो व्यवहार रखा, उससे 10 साल बाद भारत का क्या बना हुआ होगा, यह जब इतिहास में विचारणीय होगा तब सब मानेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के 10 वर्ष आजाद भारत के स्वर्णकाल थे, जबकि नरेंद्र मोदी का वक्त दुनिया में यह प्रमाणित करने वाला था कि हिंदुओं को राज नहीं करना आता। बतौर कौम हिंदुओं की राजनीतिक तासीर कैसी डफर है, इसे जानना हो तो आजाद भारत के मोदी काल को पढ़ा जाए। इन दिनों में लंबे परिप्रेक्ष्य इतिहास वक्त के कालखंड में विचार करता हूँ। फुलझड़ियों, लड़ियों, सनसनी, हेडिंग के क्षणिक त्वरित हल्ले, मार्केटिंग जन्य नकली रोशनी, जादू टोनों से ऊपर उठा हुआ। इसलिए मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के 10 साल बनाम नरेंद्र मोदी के 10 साल पर जब भी इतिहास विचार करेगा तो दिन रात का अंतर रेखांकित किए हुए मिलेगा। मौन बनाम शोर, सज्जन बनाम दुर्जन, विनम्र बनाम अहंकार, सत्य बनाम असत्य, संस्कार बनाम असंस्कार, मर्यादा बनाम अमर्यादा, सदुपयोग बनाम दुरुपयोग, बुद्धि बनाम मूर्खता, लोकतांत्रिक उर्वरता बनाम अलोकतांत्रिक बंजरता, 100 फूल बनाम कांटों का जंगल, विकास बनाम विनाश और बीमारी बनाम महामारी कि हर एक कसौटी व समाज देश की हर रीति नीति में यह निष्कर्ष बनना ही है कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की अल्पमत सरकार में भी भारत ने क्या पाया था, जबकि कथित महाभाग्यवान नरेंद्र मोदी से भारत का क्या बना। जाहिर है मैं कोरोना काल में कल, आज और कल के लंबे कालखंड में विचारने लगा हूं। वक्त में सब बंधा हुआ है। राहुल गांधी का वक्त आएगा तो घर बैठे सत्ता मिलेगी, जैसे नरेंद्र मोदी के गांधीनगर में बैठे हुए आई थी। तब वक्त ने इस्लाम को भटकाया और बाकी धर्म हिंदुओं में चेतना का मोड़ आया तो कमल अपने आप खिलता गया। लेकिन जरा गौर करें, अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया सरकार के समय में कोई भावनात्मक मोड़ नहीं था। वह राष्ट्र राज्य की यात्रा का सहज काल था। बावजूद इसके जनता का सोनिया गांधी के पक्ष में जनादेश आया तो उससे क्या यह नहीं लगता कि सोनिया गांधी अधिक भाग्यवान रही हैं? और अभी भी वे भाग्यवान इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। उन पर और डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कोई एक चर्चा ऐसी नहीं है कि देखो उन्होंने अपने राज में अंबानी अडानी के घर भरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यह नहीं समझ रहे हैं कि वे अडानी अदानी को भारत के औचेतन में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बैठा दे रहे हैं। जब वक्त करवट लेगा तो यह घर घर बात बनी हुई होगी कि हिंदू राज ने कैसे देशी विदेशी लुटेरे बनाए, कैसी आर्थिक गुलामी बनवाई। सचमुच वक्त ही भाग्य बनाता, बिगाड़ता, करवट लेता है। कांग्रेस की सेहत न बर्बाद है और न अच्छी है। ले देकर पते की सोचने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के खूंटे में कांग्रेस को बांधे हुए है या नहीं। यदि वह बंधा हुआ है तो पार्टी चलेगी, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। इसलिए कि कांग्रेस नाम का प्रोडक्ट, ब्रांड उन तमाम भारतीयों के दिमाग की जरूरत है जिसे विकल्प चाहिए। उस नाते मैं बार बार लगातार कांग्रेस की अनिवार्यता, देश की अनिवार्यता बताता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। तो वजह देश की बनावट व 138 करोड़ लोगों का जीवन है। हर समझदार व्यक्ति, इसमें भाजपा के असंख्य नेताओं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक को शामिल माने, कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया की निरंतरता इसलिए चाहेगा क्योंकि उससे आबादी का बड़ा वर्ग सांस पाता है। उस वर्ग को न मरने दे सकते हैं और न भटकने। हिंदू देश की हकीकत के साथ भारत की विविधता भी यदि एक हकीकत है तो उसका झंडा लिए हुए कांग्रेस नहीं रही तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा सर्वजनीय स्थानीय ठेकेदार कभी नहीं हो सकते। इसलिए यदि ये भारत माता के भक्त हैं तो इनमें इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि कांग्रेस को जिंदा रखने की
ये भी वह पुण्यता करें ताकि भारत माता दीर्घायु चिरायु। वक्त से भाजपा आज सत्ता की जगमग में है और कांग्रेस अंधकार व वीराने की मारी है, पर इससे किसी के खत्म होने या किसी के हमेशा के लिए अमर होने का भाव बनाना ठीक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिंता में पत्र लिखा तो वह उनकी पार्टी हित में जायज और लोकतांत्रिक कायदे में सही था। इस बहाने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का होना, नेताओं का बोलना, राजनीतिक सरगर्मी बनना और मीडिया में 10 तरह के झूठे प्रायोजित नैरेटिव सबसे राजनीतिक ऊर्जा ही बनी है। पर क्षणिक समझदारों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस का सत्व तत्व जिंदा रहेगा। कांग्रेस के अंधकार को वक्त अपने आप जनता का उजियारा बनाएगा। जब मोदी राज का सफर लोगों को 2024 में यह सोचने को मजबूर करेगा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत क्या ठीक 75 साल पहले की दशा में नहीं पहुंच गया है। कथित भाग्यवान से भारत का ऐसा दुर्भाग्य कैसे? क्या 1947 से ज्यादा लोग बीमार कंगले कटोरा लिए खड़े नहीं हैं? आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।